क्या आपने कभी सोचा कि ठंड में गर्मियों के मुकाबले ज़्यादा नींद क्यों आती है? लोग कंबल रजाई ओढ़कर बिस्तर से निकलना नहीं चाहते। गर्मी के दिनों की तुलना में ठंड में लोग 1.5 से 2 घंटे अधिक सोते हैं। इसका कारण क्या है? दरअसल सीजन के अनुसार सोने की आदत में बदलाव के कारण ऐसा होता है। नींद आने के पीछे दो बड़े फैक्टर काम करते हैं। एक है उजाला और दूसरा है अंधेरा। जब हम प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ब्रेन का खास एरिया एक्टिव होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन और शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारा शरीर मेलाटोनिन बनाता है जो कि एक स्लीप हार्मोन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में। ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर आप हो सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में आप जानेंगे ठंड में ज़्यादा नींद आने के कारण को। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि आखिर ठंड में गर्मियों के मुकाबले ज़्यादा नींद क्यों आती है। दोस्तों, जब सूर्यास्त होता है तो अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है। इसका मतलब होता है कि अब सोने का समय हो गया है। सुबह में जब सूर्य की रोशनी बढ़ने लगती है तो मेलाटोनिन लेवल भी घटने लगता है। यह सिग्नल होता है कि अब उठने का समय हो गया है। गर्मी में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़े होने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय तक रहता है, जबकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। यानी सूर्य का प्रकाश कम और अंधेरा ज़्यादा समय तक रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदलने से मेलाटोनिन लेवल पर असर पड़ता है। गर्मियों में दिन के उजाले में मेलाटोनिन लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन सर्दियों में दिन में भी मेलाटोनिन लेवल उतना कम नहीं होता है जितना कि गर्मी के दिनों में। इसके कारण हमारा शरीर दिन और रात के बीच सही रूप से अंतर नहीं कर पाता है। इससे सर्दियों में लोग दिन के उजाले में भी रजाई कंबल में दुबके रहते हैं। इसका असर रात की नींद पर पड़ता है। लोगों को रात में सोने में परेशानी होती है। सर्दियों में तापमान कम होता है, इसलिए नींद अधिक आती है, जबकि गर्मियों में नींद कम आती है। इसका कारण यह है कि गर्मियों में हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, जबकि ठंड के दिनों में ब्रेन कम एक्टिव रहता है। इससे नींद पर असर पड़ता है। ब्रेन के कम एक्टिव रहने पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की सक्रियता भी घट जाती है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि वास्तव में हमारे सोने का समय घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को लगता है कि उसे अधिक सोना चाहिए। इस कारण यह है कि दिन का टाइम कम हो जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिकल साइंस में भी छपी रिपोर्ट के मुताबिक ठंड के दिनों में सूर्य की रोशनी कम होने से शरीर के इंटरनल बॉडी क्लॉक पर निगेटिव असर पड़ता है। सूर्य की रोशनी कम होने से सेरोटोनिन लेवल भी घट जाता है। सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके घटने बढ़ने से हमारा मूड बदलता है। सर्दियों में सेरोटोनिन लेवल घटने से कोई भी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर यानी एसएडी से पीड़ित हो सकता है। एसएडी एक तरह का डिप्रेशन है जो केवल सर्दियों में ही होता है। पीड़ित होने पर भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि उसे यह डिसऑर्डर है या नहीं। इसके चलते व्यक्ति थका थका महसूस करता है, नींद अधिक आती है। दोस्तों, वैसे तो ठंड के दिनों में हर किसी की एक्टिविटी घट जाती है, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज़्यादा होता है। ज़्यादा समय तक बेड पर पड़े रहने से मेलाटोनिन बनने और बॉडी क्लॉक पर असर पड़ता है। बच्चे सुबह में समय से उठ नहीं पाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इससे पूरे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, वे ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में लोग बीमार भी अधिक होते हैं। दिसंबर महीना शुरू हो गया है। सर्द हवाओं का इशारा है कि कड़ाके की सर्दी शुरू होने वाली है। बारिश होने की वजह से गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है। यही वजह है कि इस बदलते मौसम में सर्दी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द और फ्लू जैसी बीमारियों का शिकार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खास तौर पर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसे में ज़रूरत है बदलते मौसम में खुद को बीमारियों से बचाकर रखने के लिए अपना ख्याल रखें और इन ज़रूरी टिप्स को अपनाएं। सर्दी, जुखाम और फ्लू से बचने का सबसे आसान तरीका है हाथों को साफ रखना। हाथों को सामने रखकर खांसते या छींकते हैं या फिर पूरे टाइम अपनी नाक को हाथों से ही पोंछते रहते हैं। लिहाजा हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 20 सेकंड तक हथेली, उंगली के टिप्स, हाथों के पीछे का हिस्सा और नाखून के आसपास के हिस्से को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करें।
कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम और बुखार अक्सर जकड़ लेता है। ऐसे लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे ग्रीन टी या ब्लैक टी पी सकते हैं, लेकिन दिन में केवल 1 या 2 कप ही पिएं। ज़्यादा पीने पर तबीयत बिगड़ भी सकती है। कच्चा लहसुन, ओट्स, विटामिन डी और सी से भरपूर डाइट लें। मौसम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है ताकि बीमारियां दूर रहें। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पिएं, यह बॉडी को डिटॉक्स डाइजेशन दुरुस्त करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। बदलते मौसम में डाइट और फिटनेस पर खास ध्यान दें। अखरोट और बादाम जरूर खाएं, यह व्यक्ति को हेल्दी रखने में मदद करता है। आज आपने जाना ठंड में ज़्यादा नींद आने के कारण को। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो इस ज्ञान के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।